आज का जो इंसान है वो अपने अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर मून तक चला गया है। 54 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स तक हमने अपने सैटेलाइट भेजे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, वहां मात्र अंदर की तरफ 12 किलोमीटर ही जा पाए हैं। अब इमेजिन कर सकते हैं आप कि 12 किलोमीटर कितनी कम दूरी है, जबकि अर्थ का रेडियस है वो 6,371 किलोमीटर है। तो हम मात्र 12 किलोमीटर तक ही क्यों जा पाए हैं? हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हम इतने दूर ऊपर तक चले गए हैं, 54 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स तक हमने सैटेलाइट भेज दिया है, लेकिन अर्थ के अंदर मात्र 12 किलोमीटर ही तक क्यों गए हैं? तो इसका आंसर है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइड है। तो जो सबसे ऊपर का लेयर है वो जरूर सॉलिड है, लेकिन जैसे ही आप मेंटल में जाएंगे वहां पूरा मैग्मा है, वो लिक्विड है। और जब आप कोर पे जाते हैं तो कोर का टेम्परेचर आपका 5500 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कोई मशीन या कोई मानव इतना टेम्परेचर झेल पाएगा? अभी तक क्या इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जो इतना टेम्परेचर को झेल पाए? इसके अलावा जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर भी हमारे सरफेस से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे अगर हम अंदर जाएंगे या कोई मशीन भी अंदर जाएगी तो वो दबकर टूट जाएगी। इस कारण हम जितनी आसानी से ऊपर जा पाते हैं उतना ही नीचे जाना मुश्किल है। ना कोई मशीन अभी तक जा पाई है और ना हम 12 किलोमीटर के अंदर जा पाए हैं। जो सबसे अंटार्कटिका में जो सबसे ज्यादा होल किया गया है वो मात्र 12 किलोमीटर तक ही है। तो अब जानकारी हमें कैसे मिलती है कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर कैसे कैसे लेयर्स मिलते हैं, ये कैसे पता चला? तो इसका कारण है कि जब भी अर्थ पे कोई वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी फूटता है और उसके अंदर से जब लावा निकलता है तो हम उसे देखते हैं कि ये कितनी गहराई से निकला है और इसमें कौन सा तत्व है, कौन सा रॉक्स है। तो हमें पता चलता है कि हाँ, इतनी गहराई पे ये इस प्रकार के तत्व मिलते हैं, इस प्रकार के रॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा जब भी कोई भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है और उससे जो वेव निकलती है वो भी उसका डायरेक्शन, उसकी जो स्पीड होती है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि जो वेव होती है वो हर मीडियम में उसकी चाल, उसका जो स्पीड है वो अलग हो जाती है। सॉलिड में उसकी स्पीड अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है और सेमी लिक्विड में अलग होती है। तो हमें पता चलता है कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है।